लगती भी है अगर, कोई आता भी नहीं है यार, मतलब पता नहीं यार। आप लोग ऑफलाइन ऑफलाइन कहते हो, 6-6 घंटे जाके कैंपस में बैठते हैं, 5-6 लोग डाउट के लिए आते हैं, बाकी सब कुछ आ रहा है यार। समझ में नहीं आ रहा मुझे ये चीज। पनवेल वालों, आप बता दो यार, क्यों नहीं आते हो आप लोग कोई भी यार, मतलब आना चाहिए यार। आई डोंट अंडरस्टैंड आप लोग क्या कर रहे हो, मतलब आई डोंट नो। तो 14 ना, 12 मिनट हो। सर कल के लेक्चर का टाइम चेंज होने वाला है या यही रहने वाला है? कल का लेक्चर में इशू ऐसा है कि मैं सोचा था सुबह कर लूंगा, बट कुछ बच्चों का कोई एग्जाम है सुबह, कोई एनडीए का एग्जाम है, वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं। क्या करेंगे, उतना लेट नहीं रखेंगे, 4 से 10 है ना, तो 8 तक खत्म वाइंड अप कर देंगे, ठीक है, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सर तो टेस्ट करो। हाँ टेस्ट पर वही 8 के बाद दे देना टेस्ट। ओके सर। कल अपन एंड में क्या पढ़ रहे थे, कल एंड में क्या पढ़ रहे थे? क्लोज्ड इंटरवल। अच्छा इंटरवल क्लोजिंग वाला बात है ना, क्लोजिंग ऑफ इंटरवल। सर बोल बेटा। सर आप कल विरार आने वाले हैं? हाँ यार, मतलब वो एवाईडी सर कंफर्म करेंगे रात में, क्योंकि एक्चुअली गौरव सर आए थे ना, तभी आज वो कोटा गए वापस फैमिली लाने के लिए। तो एवाईडी सर शायद छोड़ने जाने वाले हैं उनको एयरपोर्ट, तो एवाईडी सर कितने बजे लौटेंगे उस पर डिपेंड करेगा प्लान पे। एनसीईआरटी वाला 6.2 दिया था ना मैं, क्वेश्चन पढ़ कर आया था आपको, इंटरवल्स इन विच ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स निकालेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा? 1 + cos x। 1 + cos x, ठीक है। यस अब ये लिखा हुआ है 2 cos स्क्वायर x/2। क्या लिखा हुआ है? 2 cos 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है। अब ये चीज जो रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी। यस तो इक्वालिटी होगी वो एक इंटरवल में होगी कि एक पॉइंट में होगी? इंटरवल। इंटरवल में इक्वालिटी Point पे होगी। पॉइंट। इसका क्या होगा बताओ तो, पॉजिटिव वाला मुझे इंटरवल बताओ तो, कुछ इंटरवल्स लिखवाओ मेरे से। 0 से पाई में क्या रहेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, कहीं 0 नहीं होगा बीच में, कि होगा? नहीं होगा। नहीं फिर पाई से 2 पाई में? पॉजिटिव। माइनस पाई से 0 में? पॉजिटिव। ये हर जगह ध्यान देना, बिल्कुल आराम से समझना, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। और पाई पे क्या होगा? एफ डैश 0। 0 पे क्या होगा? एफ डैश 0 2। नहीं, यहाँ पे गलत हुआ इंटरवल ना शायद। ये जो इंटरवल लिखा है मैंने 0 से पाई वाला, ये इंटरवल पूरा बड़ा भी लिखा आ सकता है ना, दिस कैन गो अप टू हाउ मच? माइनस पाई से पाई ना। और ये वाला इंटरवल कहाँ से कहाँ जा सकता है? पाई से 3 पाई तक। ये बात चमकती है। तो आपका पाई पे, तो यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। चमक रहा है? कंफ्यूज मत हो ना, कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज मत हो, सिंपल सी बात है ना। और यहाँ पाई पे 0 आ गया, तो अपन इंटरवल क्लोज कर सकते हैं ना यार। चमक रहा है? यस सर। अरे चमका क्या? हाँ सर।
ये बस थ्योरेटिकल समझाने के लिए, कोई वैल्यू नहीं है खास आपके सिलेबस में इसका, ये बस मैं अपनी सर संतुष्टि में लास्ट वाले को सिखाता हूँ। वापस समझाइए ना, लास्ट वाला पार्ट। कौन सा पार्ट बोलो, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। माइनस पाई से पाई में इंक्रीजिंग है, यस सर। 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, हाँ सर। पाई से 3 पाई में इंक्रीजिंग है, हाँ सर। मतलब ग्राफिकल बिहेवियर क्या हो रहा होगा, यहाँ से यहाँ इंक्रीज, इंक्रीज हो रहा है। ध्यान देना ना भाई, तो बताया था ना क्लोज इंटरवल में कैसे क्लोजिंग करते हैं, इंक्रीज और फिर इंक्रीज, है ना। और यहाँ पे हाँ एक सर। पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है, उससे क्या अंतर पड़ता है मुझे, मैं इंटरवल क्लोज कर सकता हूँ ना पाई पे, क्योंकि फंक्शन जो है वो, कंटिन्यूअस। अरे ये बात चमकती है कि यहाँ भी इंक्रीजिंग आ जाएगा और पाई से 3 पाई में भी क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, चमक रहा है। यस सर। मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस पाई से 3 पाई में इंक्रीजिंग, चमका। मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, समझ रहे हो कि इक्वालिटी जो है वो कहाँ पे हो, इतना सब कहानी करने से अच्छा आप ये भी समझ सकते हो ना यार, इक्वालिटी होल्ड्स, बोलो जो अप्रैल में लिखवाए थे, होल्ड्स एंड ऑन डिस्क्रीट, अरे ये तो लिखवाया था मैंने अप्रैल में, इक्वालिटी होल्ड्स ऑन डिस्क्रीट पॉइंट्स ओनली, अरे हाँ या ना। हाँ सर। सो आगे एंड पीछे कैन बी, अरे बताया था ना अप्रैल में, जब समझाया नहीं था मैंने, नहीं याद आ रहा। सो आगे एंड पीछे कैन बी क्लोज, अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ ये। हाँ सर क्लियर। अरे गाइस क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ। हाँ सर। क्लियर है। अरे ये जो बॉक्स में लिखा है, मैं ये पूछ रहा हूँ तुमको, ये चमका है कि नहीं चमका, ये बता दो। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। कंफ्यूज हो गए क्या बहुत ज्यादा, नहीं ना? नहीं नहीं सर। कॉपी करो इसको। ये SMI होगा ना? हाँ एसएमआई है ना, ओके सर। एसएमआई है, इसमें क्या शक आ गया। कंफ्यूज नहीं हो रहा ना तुम लोग? नहीं नहीं सर। अरे यार सर एक डाउट था बोलो। सर, ये पाई से 3 पाई में भी इंक्रीजिंग होगा ना, पॉजिटिव होगा, बट कॉस की मतलब अगर हम लोग मान लें कॉस 3 पाई बाय 5 तो माइनस में आ जाएगा ना। बेटा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना। यस सर, समझा। हो गया सर। अरे इतना क्लियर है? एक मिनट। कल जो थ्योरी पढ़ाई थी वो याद हो चुकी है, नहीं हुई है? हो गया सर। अभी उतने अच्छे से याद नहीं हुआ होगा, आना चाहिए डाउट में यार, मतलब क्या बोले, मतलब 3 फैकल्टी बैठे हुए हैं, मतलब क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ सर। यस। डिस्कस बिहेवियर, जब बिहेवियर बोलते हैं ना तो सब कुछ डिस्कस करना होता है। क्या डिस्कस करना होता है? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये सारी चीजें, ये बात चमकती है। यस यस हाँ सर। इसको डिस्कस करना है। पहला स्टेप क्या होगा, एफ डैश है। क्या होगा बोलो? 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72, 12 के साथ x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। 12 के साथ एक्स x माइनस 3। x प्लस 2। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? नहीं। नहीं होगी, क्यों होगी समस्या भाई, पागल थोड़ी ना हो। यहाँ पे क्या आएगा बताओ? -2 -2 और 3। 3। यहाँ पे क्या आएगा?
City. यहाँ पे क्या आया? प्लस। Plus. Minus. Plus. यहाँ तक क्लियर है? Yes. अब चलो बिहेवियर देखते हैं, क्या क्या बिहेवियर समझ में आ रहा है हमको। माइनस इन्फिनिटी से -2 में इंक्रीजिंग, किसी को शक है? नहीं. मैं -2 पे क्लोज क्यों कर पाया? Continue. Continuous. -2 से 3 में Increasing. आर्यन देशमुख हाँ सर. क्यों नहीं सेंटर पे आया डाउट के लिए आप आज? Sir, increasing. सर Sir, increasing increasing है ना, फिर से infinity. नहीं, आर्यन क्यों नहीं सेंटर पे आया तू? नेक्स्ट टाइम आऊंगा. गलत बात है। किकटपुरे तुम भी नहीं आए थे? अथर्व कबाड़ी तुम भी नहीं आए थे? सर वो मेरा डेंटिस्ट का था वो 10 बजे, तो वहां से ही मैं भर आया। सर मुझे थोड़ा बुखार है इसलिए मैं नहीं आ पाया. ठीक है, बट देशमुख से मैं एक्सपेक्ट किया था क्या आएगा, बात करनी करानी थी। तो यहाँ तक क्लियर है? Yes. ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। ओके, हाँ सर. नाउ लेट्स डिस्कस। -2 कैसा पॉइंट है? मैक्सिमा, मिनिमा, एसएमआई, एसएमडी क्या है बताओ? एसएमआई है, पागल हो। -2 किसका पॉइंट है? Local maxima. कैसे? सर क्योंकि उधर से इंक्रीज हो रहा है, बाद में डिक्रीज होके -2 से पहले इंक्रीज हो रहा है, बाद डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ऐसा है ना? हाँ, क्या है सर। बताओ? लोकल लोकल मैक्सिमम. 3 किस चीज का है? लोकल लोकल मिनिमम. कैसे? -2 है से और पहले और डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद ये बात चमकती है। तो 3 किसका पॉइंट है? लोकल लोकल मिनिमम. यहाँ तक कोई समस्या है क्या? नहीं है? सर ये तो हम लोग ने वो टेबल मतलब लाइन देख के पता किया ना। हम लोग को अगर हाँ, थियोरेटिकली पता करना रहेगा तो डबल डिफरेंशिएशन करके भी कर सकते हैं ना। मैंने पढ़ाया डबल डिफरेंस अभी तक? नहीं सर, मैं पूछा। फिर ठीक है, थ्योरेटिकली यही होता है, वो थ्योरेटिकली नहीं होता है। मैं इस तरह फर्स्ट डेरिवेटिव से जो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है उसका भी तुम निकाल सकते हो मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? अच्छा. ठीक है, इसका ग्राफिकल इम्पैक्ट, इस पूरे इंफॉर्मेशन का ग्राफिकल इम्पैक्ट क्या है बताओ? इस क्यूबिक का याद है, मैं आपको कहता था अप्रैल में, मतलब ग्राफ हम नहीं बना पाते अच्छे से। कैसे ग्राफ बनेगा बोलो? माइनस इनफी से -2 तक increase माइनस होगा। इनफी से -2 इंक्रीज होगा. ये क्यूबिक जो है इसका माइनस इनफी पे वैल्यू कितना होगा? माइनस इनफी. कहाँ तक बढ़ाना है? -2 तक। की वैल्यू है f ऑफ -2 चाहिए होगा। ध्यान देना, क्यों चाहिए f ऑफ -2 मुझे? कहाँ तक सर, बढ़ाओ? y कोऑर्डिनेट नीचे लाई करेगा, हाँ, ऊपर लाई हाँ। करेगा, पता चलता है. कितना बताओ, कितना आ रहा है -2 पे? 144 माइनस 6 चौके 24 और -8 और 32। नहीं, पॉजिटिव ही आ रहा है ना? अरे ये बात चमकती है। ओके, 3 तक डिक्रीज कराना है जी ना? 3 तक क्या करना है? डिक्रीज. आइए डिक्रीज कराइए 3 तक। 3 पे कितनी वैल्यू है दोस्त? f ऑफ 3 को निकाल, f ऑफ 3 को निकालने की जहमत उठाइए। 3 3 9 से 27 चौके 81, 81 6 9 54, 54 माइनस 72 किया 216। नेगेटिव आ रहा है जी, है ना? यस सर. हाँ सर. ऐसा आ गया है ना? अब वो जगह कम थी इसलिए मैंने बना दिया, अदरवाइज ये ग्राफ कंप्लीटली एब्सर्ड ग्राफ था जो मैंने बनाया है। मैं हटा देता हूँ इसको। सर 0 वाला भी देख। 0 पे 0 होगा ना. अरे रुको यार, हट क्यों नहीं रहा, अंडू क्यों नहीं हो रहा है ये? वही तो गलती करी ना मैंने, वही सही कर रहा हूँ। ठीक है, ये आया है ना? अब फिर क्या करना है? इंक्रीज हो जाएगा. f ऑफ इन्फिनिटी कितना है? इंफिनिटी. ये बात चमकती है क्या? हाँ सर. पूरा सुनो, जो पूरा कैलकुलस पढ़े हैं उसका फाइनल सारांश ये ग्राफ बनाना ही होता है। ये बात चमकती है।
यस हमारा कुछ और डाउट्स होएगा सर आपको कैसे मालूम कि ग्राफ ऐसा जाके ऐसा घूम रहा है, क्यों नहीं आप ऐसे कर दिए, है ना? ये सब चीजें और आएंगी डाउट्स में, डोंट वरी। बट फिलहाल के लिए ये चीज क्लियर है क्या पूरा? यस कि अपन के एक ही तरीके से मैक्सिमा मिनिमा हम सब कुछ निकाल पा रहे हैं ना यार? फर्स्ट डेरिवेटिव से हम सब कुछ निकाल सकते हैं, ये बात चमकती है क्या? कॉपी करिए। f(3) का फर्स्ट टर्म 108 होगा ना? क्या क्या? f(3) का जो फर्स्ट टर्म है वो 108 होगा ना? 370, हाँ गलत किया, सॉरी, चलेगा, गलती। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। अब ये जो चीज कराई है ना आपको, ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से समझना बहुत जरूरी है। ये बात चमकती है क्या? यस सर। अच्छा इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस कॉपी करिए। आपको चमक रहा है? इस नंबर लाइन सब कुछ निकाल पा रहे हैं? क्या निकाल पा रहे हैं? मैक्सिमम मिनिमम सब कुछ। ये बात चमकती है कि नहीं चमकती है? पकता है। सर मैक्सिमम और मिनिमम वाला एक बार पार्ट वापस रिपीट करिए ना, कि नंबर लाइन से कैसे ढूंढना है? कैसे ढूंढे हैं? अरे आपके सामने येलो रंग का बनाया तो है हमने फिगर। माइनस इनफी से -2 में बढ़ा है, माइनस इनफी से -2 में फंक्शन इंक्रीज किया है, और -2 से बाद डिक्रीज किया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा? मैक्सिमम। 3 के पहले क्या कर रहा है? फंक्शन घट रहा है, और फिर क्या कर रहा है? फंक्शन बढ़ रहा है। तो क्या होगा? मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा? मिनिमम। खत्म बात ना मित्र। यस हो गया, कॉपी कर दे। अरे भाई सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। आगे बढ़े? हाँ। यस। मैं क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा हूँ थोड़े बहुत आप लोग के लिए आज। fx is equals to sin 4x। अब इसका डिस्कस करना है बिहेवियर, ठीक है? तो अब देखो कैसा है, प्रॉब्लम ये है कि डिस्कस बिहेवियर, आप इसको एओडी से भी कर सकते हो और आप ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं कर सकते हो। कर सकते हैं। अरे हे मेरे दोस्तों, कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हैं। हम आपसे कह रहे हैं 0 से 2 पाई में बात करिएगा, ठीक है? तो 0 से 2 पाई में ये ग्राफ कितनी बार आ जाएगा? बहुत ज्यादा बन जाएगा, छोटा कर दे। क्या कर दे? 0 से π/2 बात कर लेते हैं। क्या होगा बताओ? ग्राफ कैसा होगा बोलो? अरे ग्राफ बनाने आता है कि नहीं आता है? आता है सर। पक्का झूठ बोल दिए भाई, पता है ना? 0 से 2 पाई हो जाएगा। अरे सिंपल सी बात है कि ये जो 4 को π/2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 पाई आएगा ना? हाँ सर। इसका मतलब 0 से π/2 में एक साइन का लोब साइन का कंप्लीट ग्राफ हो आ रहा है। जाएगा। समझे कि नहीं समझे भाई? हाँ सर। अरे ये सब बता रखा है यार। कंप्रेस हो गया। हाँ। अरे समझे है ना? सब कुछ दिख रहा है यहाँ से, तो क्या दिख रहा है बताओ? तो पाई थोड़ी ना है, π/2 ना। हाँ, ये π/2 है। ये क्या है? π/4 है। तो क्या बता देंगे हम लोग? 0 से π/8 तक इंक्रीज। π/8 तक क्या है? इंक्रीज। फिर π/8 से π/8 से 5/4 डिक्रीज है ना?
फिर तो अपना पाई बाई 8 किसका पॉइंट है, मैक्सिमा की मिनिमा? इसकी मन में फील लो, सुनो बे मन में फील लो, बढ़ा घटा तो क्या होगा? मैक्सिमा होगा ना। ये बात चमकती है कि समस्या है? समझता है। ये बताओ कि जीरो पे क्या कहेंगे? जीरो क्या है? जीरो इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ओके, जीरो पे एसएमडी है कि एसएमआई है? SMI। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। अब सुनो मेरी बात। अगर इसी फंक्शन में मान लो पीछे का भी इंटरवल दे दिए होते, -π/2 से 0, -π/2 से π/2 कर देते, तो जीरो किसका पॉइंट रहता? लोकल मिनिमा का पॉइंट रहता कि नहीं रहता? नहीं तो क्या चेंज हो गया? इंटरवल। तो ये चीज इंटरवल पे भी डिपेंडेंट है ना। बाउंड्री पॉइंट्स तो गड़बड़ कर सकते हैं ना कि नहीं कर, है ना। अभी आ जाओ कैलकुलस से बिहेवियर करते हैं। तो कैलकुलस से बिहेवियर कैसे हुआ डिस्कस? क्या आएगा बेटा? 4 cos 4। अब इसका साइन देखना पड़ेगा, राइट? हाँ सर। साइन देखो इसका, अपने को कौन सा इंटरवल में बात करना है बेटा? 0 से π/2 में। तो साइन अब आती है आपकी 11th की कठिनाई, जो साइन इसकी आपको सिखाया था मैंने, ठीक है। और तब मैंने कहा था कि 12th में काम आएगा। cos 4x का साइन स्कीम बताओ कैसे बनाओगे? cos 4x का साइन स्कीम कैसे बनाओगे बोलो? फंडा वही है ना बॉस, फंडा नहीं चेंज होता है। फंडा क्या था? नंबर लाइन पे कौन सी चीजें प्लॉट होती थी? क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन 0। बस, शाबाश। तो इनपुट कहां से कहां जा रहा है दोस्त? 0 से 2π। किसका इनपुट? फोर एक्स वेरी कर रहा है ना बेटा, 0 से 2π, है कि नहीं? हाँ सर। यहाँ पे कॉस कब 0 होगा? π/2 पे। और अब ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, आंख कान खोल के बैठ जाओ। तो एक्स, हमको तो एक्स पे बात करना है ना भाई साहब। क्या होगा बोलो? बोलो भाई साहब। 3π/8 है ना। अपने को बात कहां से कहां करनी है मित्र? 0 से 2π। 0 से π/2। सबका नंबर लाइन प्लॉट कर लिया हमने, राइट? अभी क्या चाहिए अपन को? साइन निकालो साइन। फंडा तो वही रहता है ना, साइन निकालो। साइन कैसे निकालते थे? हमको π/2 से आगे और पीछे से क्या मतलब है? कोई भी इंटरवल में साइन निकाल लो। अब तो हम 11th के बच्चे थोड़ी ना है कि लेफ्ट से ही साइन निकालेंगे। अगर राइट से साइन निकाल लेफ्ट से साइन निकालेंगे गलत हो जाएगा क्या? नहीं सर। तो एक कन्वेंशन बन गया है, आपको 11th में सिखाया जाता है हम तो यहीं से साइन निकालेंगे। ये जरूरी है क्या? नहीं सर। मैं तो कहीं से भी साइन निकाल सकता हूँ ना। फंडा क्या है? रिपीटेशन ऑफ रूट कितनी बार है? अगर ऑड बार है तो साइन चेंज होगा, इवन बार है तो साइन चेंज नहीं होगा। खत्म बात। तो यहाँ पे साइन क्या है? पॉजिटिव है दोस्त। यहाँ पे साइन क्या है? डाल के मन से चेक कर लो। नेगेटिव है तो बोलो नेगेटिव है। यस यहाँ पे क्या आना चाहिए? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है भाई। काहे क्या चल रहा है बे, है ना? क्या मालूम चला इससे बताओ? ये साइन स्कीम किसका बनाए हैं? एफ डैश का। किसका बनाए हैं? एफ डैश का। यहाँ पे क्या है मित्र? इंक्रीजिंग। डबल एरो का मैं मतलब होता है एसएमडी एसएमआई, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? इंक्रीजिंग। हाँ या ना भाई, हम डर डर के बोल रहे हो भाई तुम लोग। तो π/8 किस चीज का पॉइंट होगा? मैक्सिमम। बहुत सिंपल चीज है, ध्यान रखना। फालतू में टफ करोगे तो फंसोगे। ये किसका पॉइंट है? मिनिमम। लोकल मिनिमम। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है। तो आप चाहो तो इसको भी उसे ग्राफ बना सकते हो। कैसे बनाओगे?
0 से π/8 में क्या करना है? इंक्रीज। 0 से π/8 में इंक्रीज, तो π/8 डाल दिए, कितना आ गया वैल्यू जी? 1 आ गया जी, है ना। और फिर π/8 से 3π/8 क्या करना है जी? डिक्रीज। कर दिए जी डिक्रीज, है ना जी। और फिर क्या करना है? इंक्रीज। कहाँ तक? 0 पे 1 होगा ना। क्या बेटा? आईनेक्स का आप बना रहे हैं। हाँ सर। मैं एफ का ग्राफ बना रहा है ओह बेटा। सॉरी सर। हाँ समझे क्या? यस सर। हाँ सर। आपको पूरी फिलॉसफी समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? तो वो sin Yes. 4x का ग्राफ है। अरे हाँ ऑब्वियस, सॉरी। अरे यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? क्लियर है सर। हाँ सर। सर बोलो। तो उधर राइट साइड में आपने π/8 से π/4 ही क्यों SMD लिखा है? अरे नहीं नहीं, π/8 से π/, वो गलती लिख दिया मैंने, पूरा नीचे तक आएगा। मुझे पॉइंट नहीं मालूम था ना यहाँ पर, इसलिए। ठीक है, अच्छा सर। 3π/8 कर ले। अरे आप सुनो, मेरी बात समझो पहले। आपको ये बेसिक फिलॉसफी समझ रही है ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? हाँ सर। हो गया सर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जीत पारिक, हाँ सर। लेट क्यों ज्वाइन करते हो आप लोग? क्या हो जाता है, मन नहीं करता है? नहीं सर, नेट इश्यू था। कल सुबह आप लोग कोई क्लास नहीं है ना? कल दिन भर फ्री हो ना आप लोग? मतलब आप लोग सुबह से शाम तक फ्री हो ना कल? तो किसी को क्लास मत लगाने देना, ठीक है? आराम से कल एक बार होमवर्क जो भी है कर लेना, ठीक है?
R बैच का है सर। अच्छा आप लोग का है, किसका है आप लोग, किस चीज का है? पहले फिजिक्स से फिर मैथ के 3 घंटे। अच्छा मैथ खत्म नहीं हुआ अभी तक, बायोनोमियल चल ही रहा है। हो गया सर, ऑलमोस्ट एक टॉपिक बचा है। बायोनोमियल में यस सर। क्या हुआ, कुछ बिहेवियर डिस्कस? SMI होना SMI सर। हमेशा हाँ हाँ सर सर हमेशा। एफडेस क्या आ गया? 6 into into x x minus 1 स्क्वायर minus माइनस 12x प्लस 6। ये आ गया क्या? हाँ Yes. सर लेकिन इक्वल टू 0 हो गया है ना? हाँ sir. वापस से समझा दूं एक बार, जब ध्यान है साइंस की वही बनेगा ना? यस सर। हाँ क्या मालूम चला? माइनस इन्फिनिटी से 1 में इंक्रीजिंग। क्या मालूम चला? 1 से infinity increase. फंक्शन कैसा है? SMI. SMI तो क्या हो जाएगा? क्लोज कर सकते हैं। ये बात चमकती है क्या? यस सर यस सर। यस सर। अरे एक बड़ा इंटरेस्टिंग मन में करो। कल जीटी सर कल गौर सर के हम लोग रात में थे, मैं बड़ी से बात कर रहे थे, तो उन्हें बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई गौर सर कि लोगों की अंग्रेजी कितनी खराब हो चुकी है आजकल। तो बता रहे थे कि कोटा में वो लिखवा रहे थे क्वेश्चन, तो उन्होंने एक बच्चे को लिखवाया वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बच्चे ने ये लिखा, हिंदी माध्यम का बच्चा नहीं था, मतलब ऐसा लिखा, ठीक है। तो फिर सर का दिमाग खनक गया, भाई ये कैसे लिखा उसने मीटर पर सेकेंड। बच्चे का एक्सप्लेनेशन बहुत ही खतरनाक था। उसने कहा बच्चे ने, सर मेज पर पेन, तो क्या मतलब होता है इसका? भाई मेज है, टेबल के ऊपर पेन रख। मेज के ऊपर पेन है, हाँ ठीक है। बुक के ऊपर कॉपी, क्या मतलब होता है? ये बुक है और यहाँ पे कॉपी है। आपने सर यही तो बोला है, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड है, ये बात समझ में आती है, ठीक है। एनीवेज तो अच्छा लगा मुझे ये स्टोरी बहुत ज्यादा, शेयर कर देते हैं आप लोगों से। मतलब मैं भी एंड तक सोच रहा था, मतलब भाई वो बंदी, मतलब वो बहन कैसे प्रूव करने वाली है इस चीज को, सही लिखा है उसने, बट लॉजिक बिल्कुल परफेक्ट था उसका। एनीवेज ये चमका क्या आपको? हाँ तो सर। यहाँ पर 1 जो है वो क्या पॉइंट है? 1 कुछ नहीं। एसएमआई, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, SMI एसएमआई। ये बात चमकती है? हाँ हाँ सर। भाई साहब यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी करिए, कॉपी करिए। सर इसका ग्राफ नहीं बना सकते ना? क्यों नहीं बना सकते रे? ग्राफ ही तो बनाना है अपने को अभी, मतलब 2x3 आपको ये मालूम चल गया, तो आपका f ऑफ इन्फिनिटी कितना है बताओ? f ऑफ माइनस इन्फिनिटी यहाँ रहेगा, है ना? और फंक्शन थ्रू आउट क्या कर रहा है? फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीज कर रहा है फंक्शन को। और f ऑफ 0 कितना है? 5 है। 5। अच्छा f ऑफ 0 क्यों ढूंढना पड़ता है मुझे बार बार? नीचे आएगा कि जीरो के ऊपर से जा रहा है। ऐसा भी ग्राफ हो सकता है ना, और नीचे से ऐसा भी हो सकता है, इसलिए f ऑफ 0 ढूंढना बन गया ना ग्राफ। ये ग्राफ कैसा है? हमेशा इंक्रीजिंग ग्राफ। ये बात चमकती है क्या? हाँ यस सर। सर। हाँ सर।
कॉपी करिए। हो गया सर। कॉपी हो गया? हाँ हाँ सर। चलो इस फंक्शन का बिहेवियर डिस्कस किया जाए। और जब भी फंक्शन लिखा रहता है तो ऑब्वियसली ये एज्यूम्ड है ना, डोमेन में बात हो रही होगी। हाँ सर। इस फंक्शन का डोमेन क्या है? r-0। r-। चलो इस फंक्शन की पूरी कहानी की जाए। ठीक है, तो क्या होगा बताओ? f डैश 1 - 1/x²। बोलो फिर क्या होगा? x plus साइन 1 सेम बनाएंगे। minus 1 by x समस्या है क्या इस सबों में? नहीं सर। और ये क्या है? 0। जीरो प्लॉट करना पड़ता है ना। ये प्लस है, ये क्या है? माइनस। minus और ये भी माइनस रहेगा, क्यों? इवन पावर इवन है। पावर है। square क्या मालूम चला इससे? माइनस फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन increasing फंक्शन decreasing डिक्रीजेस फंक्शन increasing इंक्रीजिंग। ओके। इंटरवल में आंसर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? बताओ। -∞ से -1 में क्या है? इंक्रीज। SMI। किसी को समस्या? नहीं सर। नहीं। अगर है चुल्लू भर पानी निकालो। -1 से 0 में बताओ। डिक्रीजिंग। समस्या? नहीं सर नहीं। नो सर। मेरा डाउट है फिर, -1 पे तुमने क्लोज करवा दिया और 0 पे क्लोज नहीं करवा रहे हो, क्यों? इंफिनिटी हो जाएगा। में नहीं है, 0 डोमेन में डोमेन में नहीं है। नहीं है। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे आंसर्स। 0 से 1 बोलो। SMD। SMD हैं जी। और बताइए। 1 से इंफिनिटी इंक्रीजिंग SMI। 1 से इन्फिनिटी SMI। कोई समस्या? नहीं सर। नहीं। नहीं हो सकती है। ठीक है, अभी आते हैं ग्राफिकल कंसेप्ट क्या होगा इसका? ग्राफ बता सकते हो मुझे कोई? ग्राफ के लिए क्या क्या लगता है? स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए होगा ना? हाँ सर। यस सर। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? माइनस f ऑफ -∞ चाहिए होगा ना बेटा? बताओ कितना होगा f ऑफ -∞? माइनस। तो कैसे? -∞ प्लस 1 बाई माइनस, तो मिल गया ना? f ऑफ 0 माइनस क्यों चाहिए मुझे ये बताओ? 0 ऊपर की तरफ है। -∞। f ऑफ 0 माइनस कितना है बताओ? माइनस -∞ कि प्लस ∞? माइनस। minus f ऑफ 0 प्लस f ऑफ इंफिनिटी। ये सब क्यों चाहिए मुझे? चमक रहा है? हाँ सर जब मैं ग्राफ पे जाऊंगा तो बताइए ना क्या होगा? -1 पे बोलिए ग्राफ क्या होगा? -∞ से -∞ से इंक्रीज होगा। -1 तक कितना? तो -1 तक इंक्रीज। तो फिर क्या चाहिए मुझे? एक और चीज चाहिए ना फिर तो। क्या? -1 पे वैल्यू है। समझ रहे हो ना? हर चीज का आंसर खोजो। फिर क्या करना है? डिक्रीज होगा -∞। -∞ तक। समझ गया? फिर 0 बताओ। 0 से 0 से 1 में डिक्रीज होगा। 1 पे वैल्यू निकालना पड़ेगा f ऑफ 1। चमक रहा है ना? कुछ लॉजिक, कुछ वो नहीं है, मतलब डबल डिफरेंशियल, सिंपल सिंपल चीजें हैं। ग्राफ बन गया नहीं बना? ग्राफ बन गया सर। बन गया। है।
अभी आ जाए 11th पे। 11th में अगर हम याद है बोलते थे x ग्रेटर देन 0 पे AMGM लगा दो, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलती थी, याद आ रही है? हाँ सर। और क्या होगा फंक्शन का मिनिमम वैल्यू? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 ही तो आया मिनिमम वैल्यू। चमका क्या? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा तो मुझे बताओ -1 कैसा, -1 क्या है? लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, SMI, SMD क्या है? लोकल मैक्स लोकल मैक्स, और 1 क्या है? लोकल मिनिमम। अगर तुम चाहते हो कि तुमको नहीं याद करना पड़े ये सब चीजें, हमेशा हाथ से लहरें बनाओ, लहरें बनाओगे तो फील आएगी। क्या हो रहा है बताइए? -1 के पहले लहर ऊपर गई और -1 के बाद लहर नीचे। क्या बनेगा? लोकल समझ रहे हो? अरे ये चीज क्लियर है क्या? हाँ मैं टफ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, पहले ही बोल रहा हूँ, मैं सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन का हर चीज क्लियर, टफ क्वेश्चन अपने आप बन जाता है इस चीज में। यहाँ तक क्लियर है? हाँ हर चाय बनाना। अरे आकृति, हाँ सर। हाँ कल तुम्हारा एग्जाम कितने बजे है? सर 4:30 तक है, 10:30 से बीच में 2 घंटे का ब्रेक भी है। कहाँ शायद पे एक एग्जाम है? कहाँ पे? सर वाशी में है। तुम 4:30 पे जाके भी वापस थोड़ी ना पाओगी। नहीं हाँ सर, मतलब बीच में कर सकते ना गाड़ी में, तब तक तो जब तक हो सके, फिर बाद में नहीं तो फिर पूरा का पूरा लेक्चर जितना भी 4-5 घंटे का पूरा ही मिस हो जाएगा। तो तुम्हें सैनिक बनने का कब से मन में आ गया? नहीं मुझे कोई शौक नहीं, वो तो ऐसे ही बस, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी था तो सिर्फ ट्राई करने के लिए। सैनिक बन जाएगी फर्स्ट टाइम में? नहीं मैंने ऐसे ही दिया सर, सच में। कॉपी कर लिए क्या सब लोग? सर हो गया। अरे सब लोग कॉपी कर लिए? हाँ सर। यहाँ तक समस्या है क्या किसी को? नहीं सर। तो थोड़ी समस्या पैदा किया जाए धीरे धीरे। अच्छा मान लो ये फंक्शन है यार, ठीक है, √x प्लस 1 माइनस √x। ओके जी? यस। अभी रेंज का क्वेश्चन फंसता था, याद है? मैं बहुत सारे क्वेश्चन पे आपको स्टार्टिंग में पेंडिंग लिखवा दिया करता था कि हमको नहीं आता अभी। आई डोंट रिमेम्बर। हम दोनों ने डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन छोड़ देते थे, करते थे डिफरेंशिएट करके, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, करते थे शायद, पता नहीं ध्यान अच्छे से नहीं करते, मतलब हाँ ऐसे ऐसे हो जाएगा, है ना? अभी ये फंक्शन है वर्सेस f of x इज इक्वल टू √x प्लस रूट ऑफ, अब यही है ना, √x प्लस 1, ठीक है? यस सर। मैं बस इतना पूछना चाहता हूं बिना डिफरेंशिएशन किए हुए, ये दोनों फंक्शन में किस पे तुम श्योरली कुछ बोल सकते हो? SMI के बारे में बताओ, कुछ बोल सकते हो? अगर नहीं बोल सकते हो, तुमने कुछ पढ़ाई नहीं करी, सब व्यर्थ है पढ़ाई आपकी। सर दूसरा में बोल सकते हैं। हाँ दूसरे में कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि √x जो होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। SMI होता है भाई साहब। √x क्या होता है? SMI।
मैं तो यही उम्मीद कर सकता हूँ कि जो लोग नहीं जवाब देते हैं उनको आता है, अब क्या बोल सकते हैं। रूट एक्स एसएमआई होता है नहीं होता है? होता है ऐसा। अबे फील नहीं है क्या? दिमाग खराब कर रखा है आपने यार। ऐसे थोड़ा होता है पढ़ाई यार। एसएमआई नहीं होता है क्या रूट एक्स? क्या मजाक है यार, हैं? और रूट ऑफ एक्स प्लस 1 एसएमआई नहीं होता है क्या? होता है ना एसएमआई? हाँ सर। हाँ यार, एसएमआई प्लस एसएमआई क्या होता है बे? दिमाग खराब कर दिया बे। ठीक है, समझ में नहीं आता मुझे आप लोग का है, मतलब इसलिए मैं सिलेबस फास्ट नहीं पढ़ाता हूँ। एक तो मैथ्स, ऊपर से आईआईटी की मैथ्स, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, क्वेश्चन नहीं बने पाओगे फिर। ये हो जाएगा? क्या होगा बोलो? ये क्या निकाला मैंने? सब देख रहे होंगे अगल बगल सब घूर रहे होंगे आपस में, सब ऊपर देख रहे होंगे छत पे, क्या बना दिया ये, क्या है? एफ डैश है ना? एक चीज पूछे, सब पगला जाओगे, सिंपल पूछेंगे तो भी। ये जो डिफरेंशिएट किया है, किस एक्स के लिए डिफरेंशिएट किया है? डोमेन के लिए। डोमेन क्या है इसका? x greater than 0। तो अब ये चीज क्या होगी? पॉजिटिव। और ये क्या है? पॉजिटिव। एफ डैश क्या हो गया मित्र? पॉजिटिव। फंक्शन क्या हो गया मित्रों? मित्रों से पक गया यार भाई। अच्छा, अपना भाई बहन है। अच्छा चलो भाई बहन। एफ डैश क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा बताओ? 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स। और एक बात ध्यान रखना यार, ये 12th में बोलता हूँ इस वक्त, हर साल वापस बोल रहा हूँ। आप में से बहुत सारे ना, मतलब थोड़ा बहुत फैकल्टी स्पेशली मेरी एक्सपेक्टेशन के तले दब जाते हो। तो आप सोचते हो ना कि अरे सर से हम ये पूछेंगे, सर को लगेगा कि हमको ये भी नहीं आता, क्या सोचेंगे एडीएस सर। ये सब मन में मत रखा करो। 10 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, हर साल मालूम है 12th के एंड आते आते लास्ट के 7-8 मंथ में बच्चे के मन में बातें बैठने लगती हैं। यार सर को मुझसे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन थी, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। उस शर्म में तुम और अपना बुरा करते हो, ये मत करना। यहाँ पे क्या आएगा बोलो? 1 - x। अब मुझे बताओ 11th का कौन सा टॉपिक है ये? क्या चाहिए तुमको इसका? रेंज। है रेंज? साइन चाहिए ना? साइन चाहिए ना? तो नीचे वाला तो पॉजिटिव है। हाँ सर। ये भी पॉजिटिव है। डोमेन भी मालूम है, सब कुछ मालूम है, लेकिन ऊपर का साइन नहीं मालूम है। ऊपर का साइन 11 की कौन सी गणित से मालूम चला सकते हैं हम? कुछ सिखाया था 11th में आपको? आप फिर सोच रहे होगे करेंगे। नहीं रे, 11th की मैथ है, इररेशनल इनइक्वालिटी नहीं सीखी थी हमने? हाँ। अरे हेलो, अबे इररेशनल इनइक्वालिटी है? हाँ सर। अरे भाई मैंने पढ़ाया है ना जिस बैच में, तो वहां तो पढ़ाया होगा मैंने यार, नहीं सिखाया क्या मैंने? सर सिखाया। हम लोग क्या, अरे तुम क्या चाहते हो? तुम उसका साइन चाहते हो ना कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इतना इजीली यहाँ पे साइन निकल पा रहा है क्या? नहीं निकल पा रहा है ना? तो क्या करेंगे अपन? देन हाउ विल यू अप्रोच? अज्यूम। आप अज्यूम कर लेंगे कहाँ पे तुम 0 से बड़ा हो, ठीक है? तो फिर क्या सॉल्व करना है? 1 - x ग्रेटर देन रूट एक्स, है ना? अब हमको आता है ना रैशनल इनइक्वालिटी सॉल्व करना। क्या करना पड़ता है? स्क्वायर तो करना ही पड़ता है अंडर सम कंस्ट्रेंट। याद आ रहा है नैतिक? अरे हेलो नैतिक, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या आजकल? जवाब नहीं देते हो, गायब रहते हो। हेलो। हाँ सर। हाँ क्या हो गया, थक गया है क्या पढ़ के? नहीं सर। हिम्मत हार गया है? नहीं सर। फिर तुमको याद नहीं है पढ़ाया गया ये? याद है सर। यहाँ पे क्या आएगा बताओ? तो अपने को क्या मालूम चला? x लेस देन हाफ में f डैश क्या है? पॉजिटिव। तो भाई अगर सूरज के दाएं ओर चंद्रमा है, बाएं ओर धरती होगी, यहाँ पे क्या आएगा?
नेगेटिव। नेगेटिव क्या हो गया नैतिक? क्या डल डल क्यों साउंड हो रहा है नैतिक? यस सर। क्या हो गया, इतना डल क्यों साउंड हो रहा है? ब्रेकअप हो गया क्या तेरा? नहीं सर। पैचअप हो गया है? नहीं सर। दोनों में नहीं, ऐसे कैसे सकता है? दोनों आपस में डिसजॉइंट सेट हैं। एनसीईआरटी में क्वेश्चन था ना डिसजॉइंट वाला, हाँ सर। -1 से 1 डिसजॉइंट। इसका मतलब क्या होता है कि उसके रियल में से उसको हटा के, है ना? तो ब्रेकअप एंड पैचअप बोथ आर डिसजॉइंट, और दोनों का यूनियन जो होता है तुम्हारा पूरा बना देता है वो बॉक्स प्रोबेबिलिटी वाला। यस। फिर तो मतलब अपना ये बन गया ना कि यहाँ पे है ब्रेकअप, यहाँ पे है पैचअप, ठीक है, और बंदा सैड दोनों सो सकता है। तो लेट से बंदा सैड हो गया, है ना? तो हम क्या जानना चाहते हैं नैतिक के बारे में कि नैतिक ब्रेकअप की वजह से सैड है कि पैचअप की वजह से सैड है? बस नैतिक तो सैड है। समझ रहे क्या? न्यूट्रल भी तो हो सकता है सर यूनिवर्सल सेट भी पकड़ न्यूट्रल क्या होता है? तुम कौन बच्चों वाली बात करते हो? तुम 10th में हो, तुम चुप रहो। न्यूट्रल कौन होता है? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकालना है? ब्रेकअप गिवन सैड। क्या होगा? कैसे बनाएंगे इसको अपन? प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो क्या होता है फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन सैड, बैकअप प्रोबेबिलिटी ऑफ सैड, ब्रेकअप इंटरसेक्शन सैड, ब्रेकअप इंटरसेक्शन सैड, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सैड। अरे ध्यान है कि नहीं? ऐसा भूल भाल गए हो क्या? यहाँ कैसे ब्रेक होता है फिर? प्रोबेबिलिटी ऑफ सैड गिवन ब्रेकअप यूनियन पैचअप, और नीचे में 2 डायरेक्शन से ट्री से बन सकता है। ध्यान आ रहा है? हाँ सर। हाँ ठीक है। हाँ तो अपन कहाँ थे? हाँ तो क्या मालूम चला हमको इससे? साइन पता 0 से 1 चला। में क्या मालूम चला कि 0 से 1 में फंक्शन 0 से हाफ में इंक्रीजिंग है और यहाँ पे डिक्रीजिंग है। ग्राफ बनाने की हिम्मत है क्या हमारी? हाँ क्यों नहीं है? हाँ सर। है ना हिम्मत? क्या है बताओ? 0 से 1 में फंक्शन, 0 से हाफ में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो क्या निकालना पड़ेगा हमको ग्राफ बनाने के लिए? पहली बात तो f ऑफ 0 तो निकालना पड़ेगा f ऑफ 0 स्टार्ट करने के लिए, पॉइंट स्टार्ट ढूंढने करने के लिए f ऑफ 0 कितना आया बालक? 1 है। 1 आया। f ऑफ हाफ तो निकालना ही पड़ेगा। कितना आ गया? √2 और f ऑफ 1 तो क्या आ गया ग्राफ? यहाँ से यहाँ बढ़ा और यहाँ से यहाँ घट गया। तो ये जो पॉइंट है वो किसका है? वो तो यहाँ से भी दिख रहा है ना। ये क्या है? लहर उठी और लहर गिरी, तो हाफ किसका पॉइंट है? मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा का। क्या नैतिक क्लियर है? इस कॉलेज खुलने के न्यूज से परेशान हो गया है क्या? सर वो शायद कंपलसरी नहीं करेंगे। हाँ ऑब्वियसली। Can someone send detailed solution? इसमें डिटेल क्या चाहिए? सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो फिर तुम परेशान क्यों हो? तुम्हारी आवाज में सैडनेस क्यों दिखी? थक गया है तो एक दिन कल ब्रेक ले ले यार। कल 5-6 डे घूमा। नहीं सर थका नहीं है। लग रहा है तेरी आवाज से। थक जाते हैं यार, कई बार थक जाते हैं यार। अब जैसे गौरव सर बॉम्बे जब शिफ्ट हो जाएंगे तो मैं 5-6 दिन के लिए सो जाऊंगा, पता है, मतलब बिल्कुल रिलैक्स हो जाऊंगा। 3-4 दिन क्लास लेने और छुट्टी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि लास्ट 6-7 मंथ से काफी ज्यादा स्ट्रेनस हो गई चीजें। अरे इतना क्लियर है क्या सभी को यहाँ तक? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं है सर। नहीं सर। कॉपी कर लिया, आगे बढ़े?
एक सर मिनट। 1 मिनट सर। अरे यार, अरे भाई साहब, हो गया? हाँ बोलो पहले वाले में क्या होगा अप्रोच? f डैश ऑफ F x dash x निकालेंगे निकालेंगे। और उसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे। एफ डैश एक्स क्या होगा? x ठीक से x प्लस a माइनस तुम क्या चाहते हो? ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर मेरा एक और डाउट आता है, ग्रेटर देन 0 करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे? इक्वल इक्वल टू भी रहेगा ना, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है ना। इक्वलिटी हाँ। कहाँ पे होगी? पॉलिनोमियल की एक पॉइंट पे होगी ना। एक पॉइंट से अंतर पड़ता है क्या? नहीं सर। तो अब क्या हो गया? ये क्वालिटी ऑलवेज क्या होना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, हाँ बोलो, हाँ बोलो। तो क्या होगा इसके लिए बताओ? ये तो क्वालिटी है, क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। ये ग्रेटर देन 0 और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? 36a स्क्वायर माइनस 4 into 3a into a minus 6। क्या हो गया? नहीं सर सही। हाँ, फिर 4 तिया 12, 12 तिया 36, तो उड़ गया ये, है ना? तो क्या बना? 3a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1, क्या प्लस ए। प्लस a भी है क्या? नहीं सर प्लस 1 नहीं है, प्लस a स्क्वायर प्लस a। सही लिखा है ना मैं? हाँ सर। क्या लिखा हुआ है? 2a स्क्वायर प्लस a लेस देन, चमक रहा है क्या? यस सर। तो क्या आएगा साइन स्कीम? 0 और माइनस ऑफ। बैड लक की ना दुकान है। 0 और माइनस हाफ, तो प्लस, तो माइनस, तो प्लस, तो क्या आ गया आंसर? -1/2 से 0। बोलो भाई।
0 है ना? तो क्या आ गया आंसर? दोनों का क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। क्या आएगा आंसर? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। और जब मैं इंक्रीजिंग लिखता हूँ आई मीन ऑलवेज स्ट्रिक्टली यार, ठीक है। ये बात चमकती है नहीं चमकती है? सर हाँ सर हमने वो इक्वल टू 0 क्यों लिया, एक बार आप बता सकते हैं? अरे इक्वल टू 0 देखो ना, हम लोग अपन चाहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक, आवाज आ रही है ऐसी, ये क्यूबिक है, ये क्यूबिक को इंक्रीज करना है, तो किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग का कंडीशन क्या है? उसके डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने एफ डैश निकाला, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया है। अगर इक्वल टू 0 भी साथ में इसलिए रख लिया है, अरे इक्वलिटी होगी तो एक ही पॉइंट पे होगी ना, एक पॉइंट पे इक्वलिटी से अंतर नहीं पड़ता ना, कंटिन्यूस रहेगा, क्लोज कर सकते हैं इसलिए। ओके सर। इसमें आओ, बोलो इसमें क्या होगा बताओ? एफ डैश एक्स प्लस 3 cos x minus 4 sin x प्लस a। अब क्या करें? हम क्या उसको चाहते हैं? कंबाइन कर ऑलवेज लेस देन। हाँ सॉरी वी वांट दिस टू बी लेस देन 0, है ना, फॉर ऑल एक्स, राइट? क्या करेंगे? इसका रेंज क्या होता है बताओ? -5 -5 से 5 प्लस a। अपन क्या चाहते हैं? हमेशा नेगेटिव हो ना, ऐसी कौन सी वैल्यू a की होगी जो कि -5 से 5 की रेंज को गारंटी के साथ नेगेटिव कर देगा बताओ? -5 से छोटी। -5 से छोटी। ये बात, अरे -5 से 5 में तुम मान लो 2 जोड़ते हो तो कहीं पे पॉजिटिव कहीं पे नेगेटिव होगा ना? हाँ सर। तो -5 से 5 में मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 5 हो रही है। अगर उसको भी मैं 0 से नीचे कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा ना? हाँ सर। हाँ सर। अरे आप क्या बोलूं मैं आपको, समझ में आ रहा है क्या? समझ रहे हैं सर। अरे आप यही चाहेंगे ना, तो क्या होगा बताइए? आप 5 प्लस a को भी 0 से छोटा कर दीजिए, राइट? तो आपका काम बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अरे ये बात चमकती है कि नहीं चमकती है? चमकती है सर। कॉपी करिए। हाँ भैया, आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ तो पैरेललोग्राम है, ये अंदर मिड पॉइंट ज्वाइन की हो ना, तो पैरेललोग्राम है। हाँ हाँ तो पैरेललोग्राम बन गया, पीक्यू से पैरेललोग्राम। स्क्वायर होगा तो पैरेललोग्राम तो होता ही है, तो पैरेललोग्राम स्क्वायर कब होता है? जब ये और वो 90 होगा, अंदर वाला टाइट होगा तो। बोले तो हम काइट होगा, वो तो दिया है डायगोनल ऑफ कोलैटरल परपेंडिकुलर है।
मारे को मस्ता क्या है अपना क्लियर नहीं करो ना भाई। पल्लोराम तो बन गया अपने वाला, अभी स्क्वायर भी क्या रखा है, स्क्वायर क्या रहा है ये बराबर ये तुम्हारा ऑब्वियसली ये इसका आधा है, तो ये जो होगा उसके बराबर हो जाएगा, डायगोनल की लेंथ बराबर होगी, डायगोनल लेंथ का बराबर होती है। हो गया सर। ये डायगोनल का बराबर हो गया ना। अरे स्क्वायर है तो हाँ एक मिनट रुको, अगर ये स्क्वायर है छोटा वाला स्क्वायर, अब हाँ भाई स्क्वायर है छोटा वाला, तो मिड पॉइंट थ्योरम से ये लंबाई जो है इसकी आती है ना, और इसकी लंबाई जो है ये इसकी आती है, और ये बराबर है, और ये बराबर है, तो दोनों जिस चीज का आधा होगा उसके बराबर होगा है? अब ये 2 है भैया, तो ये 4 है, और ये भी 2 है, ये भी 4 है, बड़े वाले के जो डायगोनल्स होगा बराबर होगा। अरे भाई कॉपी कर लिए क्या तुम? हाँ सर। अरे यहाँ तक क्लियर है? हाँ। यस सर। अभी fx इज इक्वल्स टू x माइनस 1 और x इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, और ये ग्राफ कैसा जाएगा? ln x और x 1 से बड़ा, x माइनस 1 plus a. Find a such that fx is increasing on r. अब ये क्वेश्चन है, कैसे अप्रोच करेंगे बताओ? अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि तुम ग्राफ से बचना चाहते हो, तुम मूर्ख हो, कभी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो कैलकुलस मतलब ग्राफ होता है जी, पहली बात तो, ठीक है? आपके सिलेबस का कैलकुलस आप कैसे अप्रोच करोगे बताओ? आपको क्या क्या मालूम है इस फंक्शन के बारे में? सब कुछ। हाँ सब कुछ मालूम है, सही बात है, क्या क्या मालूम है बताओ? अरे भाई ये इंक्रीजिंग ऑन आर की बात कर रहा है ना, समस्या कहाँ पे है आपको इसमें? 1 पे समस्या, 1 पे का ग्राफ बना सकते हैं? हाँ सर। वो तो इंक्रीजिंग है कि नहीं है बे? अभी x प्लस ए जो है वो भी इंक्रीजिंग होगा। हाँ सर। अरे प्लीज चार्जर भाई समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। अरे भैया एफ डैश निकालोगे तो x लेस देन 1 पे 1 है, और x 1 से बड़ा में क्या है? 1/x है ना, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव भी तो आ गया, तो फंक्शन दोनों साइड क्या कर रहा है? इंक्रीज ही कर रहा है ना। हाँ सर। तो अब अगर आप चाहते हो कि r पे इंक्रीज करें, आप समझ रहे हो क्या हो गया क्वेश्चन? बताओ क्या क्वेश्चन बन गया ये? आपको क्या मालूम है? माइनस इन्फिनिटी से 1 में इंक्रीज कर रहा है, ओके, और 1 से इन्फिनिटी में भी इंक्रीज। तो व्हाट विल यू वांट नाउ? 1 पे चेक। तो x प्लस a का ग्राफ कैसा? हाँ x प्लस a का ग्राफ कैसे बनेगा? 1 पे उसकी वैल्यू 0 से कम होगी। हाँ वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। x प्लस a का ग्राफ कैसा बन सकता है बताओ? कैसा बन सकता है? नहीं आइडिया? स्लोप 1 0 से पास होने वाला, 0 से आगे या पीछे। स्लोप 1 है ना लाइन का, है ना, तो इस लाइन से सारे पैरेलल लाइंस है ना, तो हमारा काम जो होगा वो कौन सी लाइन करना शुरू कर देगी? जो ज्वाइन करेगी 1। हमारा काम कौन सी लाइन शुरू करना कर देगी बताओ? ये सारी लाइन हमारा काम कर रही है कि नहीं कर रही है? अरे हेलो, ये जो मैंने सारे बोल्ड लाइंस बनाए हैं, बोल्ड लाइंस, ये सारा मेरा काम करेंगे कि नहीं करेंगे?
करेगा सर। करेगा नहीं समझ सर। में आया, नहीं समझ में आया तुम लोग को? समझा समझा सर। सर। अरे भाई सुनो यार, ऐसा ये वाला काम करेगा क्या? नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। ये वाला काम करेगा क्या? वन पे वैल्यू डिक्रीज नहीं करेगा। अरे हेलो, करेगा क्या? नहीं सर। नहीं सर। नहीं ना, तो हमारा काम कैसे होगा बताओ? x प्लस ए शुड बी x प्लस ए। लेस देन 0। हाँ तो मतलब क्या होगा? जो x प्लस ए की वैल्यू एट 1। x इक्वल टू 1, मतलब लिमिटिंग वैल्यू जो आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस ए, कितना आएगा बोलो? 1 प्लस ए ना? हाँ अरे सर। मेरे दोस्त, ये सारी वैल्यू क्या है? अजीब लोग हो यार, बोलते ही नहीं हो। ये सब 1 प्लस ए है ना? तुम क्या हाँ चाहोगे? सर। तुम क्या चाहोगे? should be less than 1 0. प्लस ए 1 प्लस ए 0 सर होगा। लेस देन इक्वल टू 0। 0. 0। चमका क्या? तो क्या आया बताओ? ए लेस देन इक्वल टू -1। -1। अरे ये बात चमकी? यस सर। अरे डिड यू हैव अ फील क्या? हाँ सर। यस। कॉपी करिए। सर सर हाँ बोलो। सर ये वाला अभी लास्ट वाला पार्ट एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। अच्छा, तुमको येलो लाइन समझ में आ रही है? x प्लस ए की ढेर सारी हाँ लाइंस सर। बनेंगी, है ना? हाँ सर। ये सारी लाइन जो होगी वो 1 पे क्या दे रहा है आउटपुट? 1 प्लस ए 1 प्लस ए 1 प्लस ए 1 प्लस ए 1 प्लस ए। तुम क्या चाहते हो? फंक्शन r पे इंक्रीज करे ना? तो r पे इंक्रीज कब करेगा? जो 1 प्लस ए की वैल्यू हो वो तुम्हारी 1 प्लस ए की जो वैल्यू हो वो तुम्हारी, अरे इस ग्रीन वाले कर्व से नीचे होगा तभी ना एसएमआई आएगा। और ग्रीन वाले से हाँ ऊपर सर। जाएगा तो एसएमआई आएगा क्या? नहीं सर। अरे समझे क्या? हाँ 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 सर समझा। कॉपी कर लिए बोलो। हाँ सर। कॉपी हो गया, आगे बढ़े। यस सर। यस सर।
कॉपी करिए। कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। कुछ है नहीं, ये डेफिनेशंस हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। वापस से मतलब ध्यान देना सर लास्ट पे दिखा। देखो, ये अगेन कहानियां हैं, आप खुद कॉमन सेंस से सोच सकते हो। ध्यान देना, ए कॉमा बी की बात करूंगा और ए कॉमा बी की बात करूंगा, ठीक है? ध्यान देना, आप ए कॉमा बी में डिस्कस क्या, आपको क्या लगता है, आप कैसे करोगे बताओ? बोलो कैसे करोगे, बोलो। तो पहले डिफरेंशिएट। हाँ, ए से बी में ये बड़ा इंटरवल है जहां फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है, ठीक है? तो आप पहला काम क्या करोगे, आप इसके जो छोटे छोटे इंटरवल होंगे जहां जहां पे, तो सिंपल सी बात है, क्या कर लेंगे हम लोग, फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? या पे f डैश 0 या एग्जिस्ट नहीं करता। जहां पे f डैश 0 हो या f डैश नॉट एग्जिस्ट। अरे हाँ या ना? हाँ सर। मतलब सिंपल सी बात है। उसके बाद आप साइन स्कीम निकाल के क्या निकाल लोगे? बिहेवियर निकालो। फाइंड ऑल लोकल मैक्स एंड लोकल मिन। लोकल मीन। कोई समस्या यहाँ तक? नहीं नहीं ना? ठीक है, अभी मान लो L इज, ये तो मालूम है ना, फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगा? अरे मिनिमम, सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगा फंक्शन का? लोकल मिनिमम्स पे ही होगा ना? हाँ सर। अरे क्या हो गया, बहुत सिंपल सी चीज तो है। M मान लेते हैं मैक्स, किसका मैक्स? लोकल मैक्स सारे लोकल मैक्स। देखो हम लोग क्या कह रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पे ग्लोबल निकालने का ट्राई करने वाले हैं, ठीक है? तो ये हमारे पास अभी थर्ड स्टेप के बाद क्या आ गया? थर्ड स्टेप के बाद क्या आ गया बताओ? ग्लोबल मैक्स। ना क्या आ गया? तो फिर L और M आ गया, सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू आ गई, राइट? हाँ सर। अब मेरा एक डाउट है, उसका आप निवारण करिए, ठीक है? लेट्स सी किसको कितना कैलकुलस समझा।
यहाँ बताओ इस फंक्शन में लोकल मैक्स तो बहुत सारे है कि नहीं? हाँ सर। लोकल मिन भी बहुत सारे, लोकल मिन भी है कि नहीं? लोकल मिन है, लोकल मिन कहाँ है लोकल मिन? वहाँ पर और वो यहाँ पे लोकल मिन है कि नहीं है? यस यहाँ पे लोकल मिन है कि नहीं है? यस अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे ग्लोबल मिन है? ग्लोबल मिनिमम वैल्यू है कि नहीं है बताओ? सर 0 पे। लेकिन जीरो तो है ही नहीं ना डोमेन में ना, तो ग्लोबल मिनिमम हाँ है क्या? नहीं 0 नहीं। प्लस। अरे भाई 0 प्लस एग्जिस्ट थोड़ी करता है, 0 प्लस क्या होता है? आप एक वैल्यू बताओगे ना, ग्लोबल मिनिमम वैल्यू आप कोट कर सकते हो? नहीं नहीं, तो ग्लोबल मिनिमम है क्या? नहीं नहीं है। चमका, तो हम लोग को एक यहाँ पे एक चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा? f of a f of b if L is less than f of a plus and f of L b is less minus than f of f b of b minus. B That minus implies L is बिल्कुल सिंपल चीज है यार, फालतू में टफ नहीं करना है। L is, अरे हेलो Local min. नहीं समझा? अगर M is अरे चमका कि नहीं चमका ये बताओ? समझो अरे समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे क्या होगा बताओ? वापस से फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या मान चलता है वहां पे? यहाँ पे f बस सिंपल सी बात है, तुम डिफरेंशिएट करके क्या निकालोगे? क्रिटिकल पॉइंट साइन स्कीम। डिफरेंशिएट करके क्या निकालोगे? साइन साइन स्कीम। क्या निकाल लोगे? फाइंड ऑल लोकल मैक्स लोकल मैक्स और लोकल मिन less than local लोकल minimum. मैक्स लोकल मीन। ठीक है। ऑल्सो एफ ऑफ ए निकाल सकते हो ना, और क्या निकाल सकते हो? एफ ऑफ बी निकाल सकते हो ना, बोलो। हाँ सर। अब इस बॉक्स में जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा अन्वेषा? f of a और f of b मैक्सिमम से बड़ा होगा होगा। वो क्या होगा अन्वेषा? ग्लोबल अरे मैक्स। हेलो, कहाँ गई अन्वेषा? ग्लोबल मैक्स। सर मुझे एक्चुअली पहले वाला मैं कुछ सोच रही थी सर, वो ग्लोबल मिनिमम क्यों नहीं है? दिया। हाँ हाँ तो कैसे होगा बताओ ना? वो 0 के पास है, उसका कुछ वैल्यू तुम बोल सकती हो। क्या बोलोगी? 0.0000001 बोलोगी? हम कहेंगे 0.000000001। तुम और छोटा कहोगी, हम और छोटा कर देंगे। ये बात समझ में आ रही हो? इसलिए ग्लोबल मिन एग्जैक्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना चमका। और इसमें अच्छा। क्या होगा? जो मिनिमम होगा ग्लोबल मिनिमम। तो मुझे बताओ फ्रैक्शनल एक्स में ग्लोबल मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, ग्लोबल मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा? ग्लोबल मिनिमम। ग्लोबल मिनिमम ग्लोबल मैक्सिमम करेगा एग्जिस्ट? नहीं। क्यों? ओपन होता है। अरे भाई 1 पे तो पहुंच ही नहीं रहे, है कि नहीं? हाँ सर। सर अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ Yes, सर। sir. ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो मतलब आई एक्सपेक्ट कि और कल जो क्लास रहेगी वो 4 से, क्या बोला मैंने, 4 से 8 रहेगी। ठीक है, और 8 से 9 हम अपना होमवर्क डिस्कस कर लेंगे। जो आज का होमवर्क क्या था? 6.1 सर 8 से 9 तो टेस्ट है। अब तो लेक्चर 4 से 10 दिया है ना प्रशांत सर ने, तो आप 9 बस टेस्ट दे दीजिएगा, उसमें क्या है? 6.1 6.2 भाई होमवर्क डिस्कस परसों करना ही हमारा है। फिजिक्स एग्जाम भी है। अरे यार ठीक है, तो आप लोग चाहते हो कि आपको 8 बजे फ्री कर देना? ठीक है, तो एक काम तो कर लेंगे। मंडे को डिस्कस कर लीजिए। कर ले नहीं यार, 6.1
यार 6.2 तो करना ही पड़ेगा यार, कल तो मैं मतलब ठीक है मैं नया होमवर्क नहीं ऐड कर रहा हूँ, 6.1 2 3 4 तो मैं कल डिस्कस करना ही पड़ेगा मुझे यार, नहीं तो फिर मैं क्लास को लेता आज मतलब नहीं बनता ना। ठीक है 6.1 2 3 4 तो मैं कल डिस्कस करूंगा। ठीक है 7:30 में छोड़ दूंगा क्लास इंटीग्रेशन वाली, उसके बाद डिस्कस कर लूंगा। ठीक है अभी ज्यादा डाउट नहीं आएगा, 6.1 2 3 4 में अब डाउट नहीं आएगा ज्यादा, अब वापस से करिएगा। इतना क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी कर लीजिए। आज आप नया क्या सीख के गए? थ्योरी आज क्या सीखा आपने नया? ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्टेंस का कंडीशन है ना। क्लोज इंटरवल में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कहाँ आती है हर चीज में? ओपन में। क्यों? बिकॉज ओपन में चीजें पहुंच नहीं पाती हैं। क्या नहीं पहुंच पाती हैं? जहां पहुंचना चाहिए। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है मैं नया होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। 6.1 2 3 4 सर। हाँ बोलो सर ऐसा मतलब बोल सकते हैं ना ग्लोबल मैक्सिमा जो रहेगा वो सबसेट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। सबसेट की सुपरसेट? सर सबसेट ना, ग्लोबल मैक्सिमा एक ही होगा ना। मतलब ग्लोबल मैक्सिमा एक या दो भी हो सकता है यार, मतलब कभी ना कभी तो अनिल अंबानी और जेफ बेजोस का करेंसी तो बराबर होता ही, उसका इशू नहीं है। सबसेट ये मेरे सबसेट मतलब क्या ठीक है, मतलब बोल दो क्या अंतर पड़ता है, चलेगा। ठीक है हाउ डू इट मैटर माय होल स्टोरी। ठीक है अरे इतना क्लियर है क्या? ट्राई करिए 6.1 2 3 4 करने का। आज मैंने 7-8 क्वेश्चन कराए हैं, वो करिए। ठीक है मैं होमवर्क एक बुक से फोटो खींच के भेज रहा हूँ, जो लोग कर सकते हैं कल सुबह कर लीजिएगा। ठीक है चले ठीक है सर। हाँ बोल। सर ये आपने एकदम लास्ट में जो लिखा है वो एक बार बता दो। कौन सा? बोलना। If L is less than f of a plus। हाँ तो अरे एल क्या है? सारे लोकल मिनिमा का मिनिमम मोस्ट वैल्यू। हाँ सर। है ना। तो अब ये एल जो है वो ए और बी तो फंक्शन ओपन है, तो ए और बी पे जो लिमिटिंग वैल्यू है अगर उससे छोटा नहीं हुआ, अगर छोटा नहीं हुआ, नहीं समझे? अब जैसे मान लो ये देखो ना, अगर मान लो ये था ठीक है, अब यहाँ पे लोकल मिनिमा है कि नहीं है? हाँ सर है। और यहाँ पे ग्लोबल मिनिमा है कि नहीं है? हाँ सर है ना। क्योंकि जो सबसे छोटी वाली वैल्यू है वो तो आप कोट कर सकते हो कि भाई तेरा नाम अनिल अंबानी है, और यहाँ पे हम नाम नहीं बता पा रहे थे ना बंदे का एग्जैक्ट, ये बात चमकती है। हाँ सर। वही सेम चीज मैक्सिमा में है। अगर आप वैल्यू को पिन पॉइंट कर सकते हैं तो वो है ग्लोबल, अगर नहीं कर सकते हैं तो वो नहीं है ग्लोबल। ये बात चमकती है क्या? तो उधर वो L is ग्लोबल में लिखेंगे ना। अरे यार हाँ सॉरी अब ये सब नैतिक बताता था पहले, पता नहीं कहाँ ब्रेकअप करके बैठ गया है। अरे क्लियर है क्या? जो व्हाइट साइड जो आपने लिखा है उसमें ए और बी कहाँ है ग्राफ में? अरे ए और बी इंटरवल का है ना यार, तो ये आपका ए रहा और ये आपका बी रहा, ये आपका ए रहा और ये आपका बी रहा। ठीक है समझे? अभी जो लास्ट में पढ़ाया है ना इसको एक बार सोच लो मन में अच्छे से। ठीक है ढेर सारे फंक्शन मन में इमेजिन करो, दिखेंगी चीजें। इतना क्लियर है क्या नैतिक? यस सर। चलो कॉपी कर लिए सर? हाँ सर। बोलो। मतलब अगर हम लोग वो पॉइंट मतलब बता नहीं पाए तो मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यस इट्स लाइक क्रिप्टो करेंसी। अब किसके पास कितनी क्रिप्टो करेंसी है यू कांट डिटेक्ट ना। समझ रहे हैं? वैसा सिस्टम। अरे क्लियर है क्या? ये थियोरेटिकल चीज है, मतलब ज्यादा कुछ है नहीं समझ। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। 6.1 2 3 4 कर लीजिएगा, मैं होमवर्क कॉल भेज रहा हूँ। ठीक है